ये लीजिए भाई साहब, दे दिया बेरोज़गारी भत्ता, आ गई दिवाली, खाते में जमा हो गया पेमेंट, बेरोज़गारों में आ गई खुशियों की लहर। क्या बात है। और बेरोज़गारी भत्ता योजना 2024, कितने बेरोज़गारों ने उम्मीद लगाए बैठी थी, कितने बेरोज़गार उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई दिवाली पर तो पेमेंट आएगा, लेकिन भत्ता देने वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनके मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि हमसे भी कोई उम्मीद लगाए बैठा है, हमसे भी अगर हम बेरोज़गारी भत्ता उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी के घर में दिए जलेंगे। बिल्कुल भी उनको ख्याल नहीं आया, 1% भी उन्होंने नहीं सोचा। कितने दिन हो गए पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुए, ये सारा डेटा उनके पास है। कितने दिनों का पेमेंट हमने दिया था, कितने दिनों का पेमेंट बेरोज़गारों का बकाया है, ये सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सोच सोच के अफसोस इस बात का हो रहा है कि दिवाली आ गई है, लेकिन बेरोज़गारों को सरकार ने 1 रुपया तक नहीं दिया। उनके अकाउंट में 1-1 महीने का भी भत्ता नहीं डाला। 5-5, 6-6 महीने का बकाया पड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन 1-1 महीने का भत्ता भी उनके अकाउंट में इस दिवाली के मौके पर नहीं डाला। तो कैसे एक बेरोज़गार इस त्यौहार पर अपनी खुशियाँ मना सकता है। क्यों नहीं सोचा ये सरकार ने, क्यों नहीं बेरोज़गारों को पैसा दिया, क्या बताएं। और इसके साथ साथ में भत्ता देना तो दूर की बात है, एक नए नियम और लागू किए गए हैं जिसकी PDF मुझे मिली नहीं, सुनने में आया था, देखने को भी मिली थी, वैसे देखा था कहीं, लेकिन उसका एकदम प्रॉपर PDF नहीं मिला। भत्ता वसूली के भी नियम है, उसमें अटेंडेंस अपलोड करने के रिगार्डिंग भी नियम है। कोई यदि अटेंडेंस अपलोड करता है, लेट अपलोड कर देता है, तो उसका भत्ते का जो बिल है वो उस समय नहीं बनेगा। यदि कोई काट छांट कर देगा तो उसका भत्ता स्टॉप कर दिया जाएगा, ऐसा मतलब ऐसे नियम है। और अगर कोई गलत तरीके से भत्ता ले रहा है तो आपका भत्ता वापस वसूला भी जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर कोई रोज़गार कार्यालय में भत्ते के लिए आवेदन कर रखा है और बेरोज़गारी भत्ते के लिए उसका फॉर्म अप्रूव्ड है, इंटर्नशिप उसको अगर मिली हुई है और साथ में वो पढ़ाई भी कर रहा है, कहीं से भी कोई ना कोई स्टडी या किसी और रोज़गार साधन की मदद से वो अगर कार्य कर रहा है, तो उसका भत्ता स्टॉप कर दिया जाएगा और उससे भत्ते की जो राशि है वो वापस वसूल ली जाएगी। इस प्रकार का एक रूल जो है, उस एक PDF था, थोड़ा सा मुझे बाद में मिला नहीं, वो उस PDF में लिखा हुआ था। इसके साथ साथ अगर आप जो अटेंडेंस अपलोड करते हो उसमें किसी प्रकार की काट छांट कर देते हो, ओवर राइटिंग उसमें कर देते हो, तो आपका जो अटेंडेंस है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ओवर राइटिंग तो करनी नहीं है। अभी मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बातें बताई है। हर महीने की 20 तारीख से पहले वैसे तो 101 से 5 तारीख तक का ही है, लेकिन फिर भी अगर आप लेट हो जाते हो तो 20 तारीख से पहले आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो अपनी SSOID में अपलोड कर देना होता है, क्योंकि महीने के लास्ट में अटेंडेंस भी वेरीफाई होती है और बिल भी बनाया जाता है। लेकिन बिल बनाने से काम नहीं चलेगा, बेरोज़गारों को बकाया पेमेंट देंगे तभी काम चलेगा। इस दिवाली पर तो खुशियाँ नहीं मिली उन बेरोज़गारों को जो बेरोज़गारी भत्ते की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो बेरोज़गारी भत्ते की आस लगाए बैठे थे। 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं आया। काफ़ी दिनों से परेशान थे और यही सोच रहे थे कि भाई दिवाली नज़दीक है, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। ये आज नहीं तो कल आएगा, बस रोज़ाना यही लाइन उनको सुनने को मिलती थी कि आज शाम हो गई, अब तो पता नहीं है, लेकिन कल आ जाएगा। अब कल 31 अक्टूबर को सभी जगह अवकाश हैं, कल तो पैसे आने की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अगर आना होता तो आज आ जाता। तो ये जो बेरोज़गारों की दिवाली है, जिसमें बेरोज़गारों ने ये सोच रखा था कि भत्ता जब आएगा तो खुशियों के दीप जलाएंगे, तो भाई साहब बेरोज़गारी भत्ते की जो आस लगाए बैठे हैं, इस बेरोज़गारी भत्ते की आस से खुशियों के दीप जो है इस बार नहीं जले हैं। अपने स्तर पे आप अपनी दिवाली बनाइए। बेरोज़गारी भत्ते की आस जो है, अब अगर आना होता, आज आया होता, तो बेरोज़गारी भत्ते की जो राशि है उससे खुशियों के दीप ज़रूर जलते। लेकिन अगर लेट आएगा तो इस दिवाली पर वो पैसा किस काम आया। काफ़ी लेट किया है, काफ़ी सरकार ने इस बार, गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत ज़्यादा भत्ता लेट किया है। इतना लेट नहीं करना चाहिए था। बेरोज़गारों की और भी ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए था। बेरोज़गारों को एक सरकार कैसे भूल सकती है। जब कर्मचारियों की सैलरी टाइम पर आ सकती है, जो पेंशनर्स होते हैं उनकी पेंशन जो समय पर आ सकती है, तो बेरोज़गारी भत्ता पाने वालों की जो बेरोज़गारी भत्ता जो राशि है वो समय पर क्यों नहीं आ सकती।
इनको काम दिया जा रहा है, इंटर्नशिप इनसे करवाई जा रही है। 4-4 घंटे रोज़ाना इंटर्नशिप कर रहे हैं, हर महीने अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं, आने जाने का खर्चा भी इनका लगता है। और जो अटेंडेंस अपलोड जिनको खुद से नहीं करनी आती, जब वो कंप्यूटर वाले से अटेंडेंस अपलोड करवाते हैं तो 15 से 20 या 30 रुपये का हर बार उनका चार्ज भी लगता है। अटेंडेंस अपलोड करने के लिए कंप्यूटर की शॉप से वो जो प्रिंट लेकर के आते हैं उसका भी चार्ज उनका लगता है, अपलोड करवाते समय भी चार्ज लगता है। फिर नेक्स्ट महीने में भी सेम प्रोसेस होती है, लेकिन चार्ज उनकी जेब से ही लग रहा है, 1 रुपया उनको दिया नहीं है। जिनका नए फॉर्म अप्रूव हुए थे या फिर जिनका पिछले 5-6 महीनों से पेमेंट बकाया है, उनका अटेंडेंस का सर्टिफिकेट का प्रिंट लेने का और अटेंडेंस सर्टिफिकेट कंप्यूटर वाले से अपलोड कराने का जो चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज जेब से लग रहा है। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी देखने को मिले थे जिसमें बेरोजगारों ने 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज भी कर लिया है, और वो किस कारण से, किसी खर्चे की वजह से, किसी इस आस की वजह से कि भी नेक्स्ट महीने में बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा तो अपना कर्ज उतार देंगे, और वो कर्ज जो है वो बढ़ते बढ़ते 15 से 20 हज़ार रुपये तक पहुंच गए। ऐसा पिछले वीडियोज़ में कमेंट आए हुए थे, आप चाहें तो वो कमेंट पढ़ सकते हैं। अब देखिए कब भत्ता आता है, कब हमें गुड न्यूज़ मिलती है। इस आज के दिन जो है वो सरकार ने भत्ता बेरोजगारों के अकाउंट्स में नहीं डाला है। अगर डाला होता तो गुड न्यूज़ हमें मिल जाती, दीपावली पर खुशियाँ मिल जाती। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, इंतज़ार हमें करना पड़ेगा, इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार जब भत्ता देगी तभी अकाउंट में अपने पेमेंट जो है वो आएगा, और तभी वो पेमेंट हम अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेरोजगारी भत्ते की जो जानकारियाँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और परिवार के संग दीपावली मनाइए। धन्यवाद।